लेकिन जो अंदर खान से मिलता गया वो अपने आप को खान के आगे सुरखरू करता गया और बाकी लोगों को अकेला करता गया इन सब चीज़ों से। और लड़ाई गुंजाइश निश्ता, अब एक्सक्यूज़ेस की गुंजाइश निश्ता। अब सब सेनेटर्स भी बन गए हैं, पता नहीं क्या क्या बन गए हैं, जो भी बन, हमें जेल और जिस तकलीफ से हमें गुजारा जा रहा है और बाहर सब लड़ क्यों रहे हैं। सो इस बात इस वक्त हमारे साथ नादिया खट्टक साहब मौजूद हैं जो कि अडाला जेल के गेट नंबर 5 पर होती हैं। मुझे बताइएगा, पीछे गाड़ी के अंदर मीटिंग हो रही है, आज मुलाकात नहीं हुई, आपके पास अंदर की खबर होती है, क्यों नहीं हुई मुलाकात? ज़हीर साहब की मुलाकात हुई है, बल्कि काफ़ी देर हुई है। और जो उनकी बेटी हैं मेहरुन्निसा, उनकी मुलाकात हुई थी, जो एक आप सबको एक शायद पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़बर है कि पिछली दफ़ा बुशरा बीबी की जो बेटी हैं या उन लोगों से, फैमिली से खान साहब या बुशरा बीबी की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। और ये जो गलतफहमी की हुई थी सेनेट की सीटों से रिलेटेड कि बुशरा बीबी की फैमिली मिला या उन्होंने कोई बात किया, तो इसका दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि उनकी फ़ैमिली को मिलने नहीं दिया गया, बल्कि उनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं फैमिली की वो भी नहीं पहुँचाई गई। और बाकी आज जो है वो खिलाफ तवक्को चीज़ें जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब नज़र आई, सख्त की बजाय मुझे अजीब नज़र आई। वही पूछना और अगर आप अडयाला जेल के शुरू से लेके इस गोरखपुर तक देखें तो परेशानी मुझे जो है ना वो तमाम जो चेहरे हैं उन पे नज़र आ रही थी। आज खिलाफ तवक्को जो है वो ज़हीर साहब की मुलाकात इमरान खान से देर की हुई। एक लिहाज से तो एज अ PTI वर्कर, एज अ PTI की फैमिली, इमरान खान की फैमिली की तरह अगर हम सोचते हैं तो मुझे अच्छा लगा कि ज़हीर साहब को काफ़ी देर जो है वो मुलाकात करने दी गई जैसे नॉर्मल की जाती है। और लेकिन उनकी मुलाकात और बुशरा बीबी की जो बेटी है उनकी मुलाकात एक ही टाइम पे हुई है। खान साहब जो हैं वो ठीक हैं, बुशरा बीबी पिछले हफ्ते जो हैं वो बीमार रही थी और अभी उनकी तबीयत जो है वो बेहतर है। लेकिन आपको पता है कि अंदर जो है जिस सख्त हालात में इमरान खान और बुशरा इमरान खान हैं, खान साहब की एक बात है जो बहुत ज़रूरी है और ये सब के लिए भी है कि खान साहब ने कहा है कि हम अंदर दोनों जो है वो तो इस बात पे वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि बाहर सबकी लड़ाई क्यों इतनी चल रही है। तो अगर मैं एज ए PTI वर्कर, एज ए इमरान खान की फैमिली, एज अ जिनके लिए हम सब खड़े हैं, अगर मैं देखती हूँ तो मेरे लिए ये पैगाम है कि ना लड़ना है और ना किसी को लड़ने देना है। तो ये जो लड़ाई है वो हक और सच की है, उसको इमरान खान तक रखें। अब 5 अगस्त आने वाला है, अब आप सब इमरान खान को निकालें और आइन के साथ कानून के ज़रिए। और अब सेनेटर्स तो बन गए हैं, सजाएं भी हो गई हैं आज 10-10 साल की। क्या तो खान पे प्रेशर करने के लिए ना कि खान साहब अपने जो चीज़, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जब क्या समझती हैं इस खान को टाइम पे जब जो तहरीक है वो पीक की जानिब जा रही है, इस टाइम पे ये सजाएं देना और इस तरीके से मेन लीडरशिप को टारगेट करना, क्या समझते हैं? देखिए, टारगेट चाहे वर्कर हो, मैंने खान साहब को हमेशा जब वर्कर को टारगेट किया तो मैंने खान को बहुत तकलीफ में देखा है, ठीक है। और जब आप कहते हैं ना कि सियासत में आ रहे हैं तो आप मज़े के लिए आ रहे हैं या आप सियासी जदोजहद के लिए आ रहे हैं, तो अगर आपने जदोजहद करनी है तो फिर तो आपके लिए ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये तकलीफ़ इस बात की है कि मेरे आइन के साथ जो है वो खेला जाता है, मेरे आइन कानून के साथ जो है वो खेला जाता है। और एक तरफ से जो है वो आपको क्या कहते हैं, आपके गाल पे जो है वो प्यार किया जाता है और दूसरे पे थप्पड़ दिया जाता है, तो ये समझ नहीं आती। पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के आइन को, कानून को जो है वो बिल्कुल हर चीज़ बेहतरीन है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि उसको जो कारफरमा करते हैं वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर करते हैं। ना हम अफ़गानिस्तान है, ना हम इंडिया है, ना हम चाइना है, ना हम अमेरिका है, हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी रहना है और हमें पाकिस्तान के इस झंडे तले, इस PTI के साथ इसकी शनाख्त जो है वो हमारी पहचान है और इमरान खान हमारा लीडर है। इन सब के साथ ही हमने जो है इस दुनिया में जो है अपने काम करने हैं, तो हमें अपने काम करने दिए जाएँ। और हमें अगर आप तोड़ेंगे और पाकिस्तान का आइन और कानून हमारे साथ जब
जब खेल खेलेगा तो आप सोचिए दुनिया में हमारी जो है वो किस तरह से हम अपने आप को जो है वो रोशनास करा रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, सियासत कोई मजाक नहीं है, इमरान खान का जेल में होना कोई मजाक नहीं है, कारकुनान का मार खाना। मैंने जिस तरीके से सेनेट में वर्करों के अपने खान के लिए, क्योंकि उनको सेनेट की सीट से यकीन जानिए उनको कोई लेना देना नहीं था, उनको खान के बाहर आने से कि वो समझते हैं कि हम एज अ वर्कर हमने पूरी कोशिश की और खान बाहर नहीं आए, तो हम एज अ वर्कर जब सेनेट या असेंबलियों की सीटों पे बैठेंगे तो हम खान और बुशरा इमरान खान को और लीडरों को ले आएंगे। यही वो एक मासूम सी उनकी ख्वाहिश थी जिस पे वो बिल्कुल हर वर्कर जो है वो आप दीदा भी हो गए थे। और मैं हम समझ सकते हैं कि ये आंसू कितने कीमती हैं। और अगर कोई ये कहे कि आप सीट से हटें और आपको पीटीआई से कोई निकाल देगा, तो कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि खान जिंदा है। बाकी असूल जो है वो पीटीआई के उसको भी देखने चाहिए। अगर मुझसे लोगों ने बाद में पूछा कि आपने क्यों नहीं, तो मैंने बोला जिस असूल को मैं जानती हूँ, अगर छुपन छुपाई से किसी को ये कहा गया हो कि आप सेनेट के लिए अप्लाई कर दें, वरना हर वो बाशऊर शहरी जो तालीम भी रखता है, इमरान खान से मोहब्बत रखता है, पीटीआई का वर्कर है, वो हकदार है और उसको इलेक्शन के लिए या किसी भी सीट के लिए, चाहे वो उसकी हो सूबाई हो, चाहे वो कौमी हो, चाहे वो सेनेट के हो, वो आप हो, वो कोई भी हो, वो मैं हूँ, कोई भी हो, उसका इक्वल राइट है। इसी के लिए तो इमरान खान इंसाफ के लिए तो जद्दोजहद कर रहे हैं। और फिर जो इस वक्त सूरत हाल है जिस पे मैं हमेशा कहती हूँ कि माफ़ कर दे मेरे वर्करों, क्योंकि खान जो है वो जेल में है। खान आप सोच सकते हैं, मैं शायद मुझे आप कायदीन में कर लें, मुझे आप वर्करों में कर लें, इस सियासी हल्के में अगर आप मेरा शुमार करते हैं तो मैंने सबसे ज़्यादा मुलाकातें अदालतों के ज़रिए की हैं। और इस बात कि ये तमाम जितने बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे आज वो सेनेट में बैठे हैं, वो कौमी असेंबली में बैठे हैं, कि मैंने उनको तरीका बताया कि आप अदालत में जाएं, जैसे अदालत के ज़रिए मुझे इजाज़त मिली आपको भी मिलेगी। और हमेशा मैं खुश हुई कि आप जाएं, ले लड़ाई माफ़ करें, इमरान को अडियाला से बनी गाला लेकर आएँ। और मैं यही कहूँगी, और इसमें अगर कोई दूसरी जमातें भी देख रही हैं, अगर आप ये समझें कि हम घबरा रहे हैं, हम जनाब परेशान हो रहे हैं, तो आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हम इस सरज़मीन पाकिस्तान से हैं और हम पीटीआई से हैं और हमारा लीडर इमरान खान है, जिसने हमें कानून की पासदारी बताई, जिसने हमें आइन की पासदारी बताई, जिसने हमें इंसाफ के बारे में बताया, और सबसे बढ़ के हमारे दीन ने बताया कि हक़ और सच के लिए खड़े हो जाओ, ना कोई किसी और को तकलीफ़ दे। क्योंकि ये अगर उस वक़्त भी दीन इस्लाम में हमेशा ये है कि अगर कोई किसी को तकलीफ़ दे रहा है तो तुम उसके लिए खड़े हो जाओ, चाहे वो सदका हो, चाहे वो खैरात हो, चाहे वो हक़ के साथ खड़ा होना हो। तो हम सब जो है वो एक हैं। और इस वक्त जो आपने हमें बांटा हुआ है, और मैं यही कहूँगी कि अगर कोई दूसरी जमातें ये समझती हैं कि पीटीआई में कोई बड़ी खलबली है और इनमें कोई बड़ी रंजिशें हैं और ये एक दूसरे से खाइफ हैं या लड़ पड़ेंगे, तो ये आपकी भूल है। इमरान खान ने हमें इंसाफ पार्टी के अंदर भी सिखाया है, और जब हम देखते हैं कि और पार्टी हमारे सामने होती हैं तो बस फिर हम सब एक होते हैं। चाहे मुझे बताइएगा 5 सेनेटर वो और छठा मुराद सईद, क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ एक मुराद सईद सब पे भारी है और सबसे ज़्यादा जो है वो तो मुस्कुरा रहे होंगे। मुराद सईद साहब ने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजारा है, और जो खान साहब का वर्कर होता है उनको जब बेहतर लगेगा वो ख़ुद बताएंगे कि उनको कब बाहर आना है, और वो सबसे सही बताएंगे। मेरे और आपके बताने से कुछ नहीं होता। मेरे लिए उनकी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेनेट तो आपको मुबारक हो, क्योंकि खान को कोई सीट नहीं मिली, और खान फिर भी जो है वो पैटर्न ऑफ चीफ हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं। और यही तो खान साहब की मोहब्बत और ख़ूबसूरती है कि खान साहब के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन खान साहब के मुराद सईद के पास इस वक्त सेनेट की सीट है और वो एक वर्कर की नुमाइंदगी करते हैं। और मैं ये समझ सकती हूँ कि चाहे वो मुराद सईद है, वो कासिम सूरी हैं, वो जितने हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, जितने हमारे लोग हैं जो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे, जो इमरान खान की दरीना जो है वो कारकुनान है और दोस्तों में शुमार होते हैं, अहबाब हैं, उनको किस कदर तकलीफ़ हो रही होगी। और वो लोग जिनको मौका अल्लाह ने दिया कि वो अडियाला तक या किसी भी फोरम पे इमरान खान के लिए आवाज़ उठा सकते हैं,
आप एक दूसरे के साथ मुकाबला करना छोड़ दें, आप और हम एक हैं और सिर्फ बस एक काम करें कि आप ना लीडरशिप के पीछे भी अभी मत पड़ें, किसी कारकुनान के पीछे मत पड़ें, किसी वर्कर के पीछे मत पड़ें। इस वक्त सिर्फ एक ना वो क्या कहते हैं जुड़ के एक हो जाएं और आपकी यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन जो कायदे आज़म ने कहा था उसको अगर आप अपनाएंगे तो यकीन जानिए इमरान खान बहुत जल्दी बाहर आएंगे। और जब सब कहते हैं मैडम आप कहती हैं खान बाहर आएगा, मेरे मुताबिक तो सबसे पहले जब फॉर्म 45 आपसे छीना गया था, अगर उस दिन पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाता तो खान कब का बाहर होता। फिर जून जुलाई में खान बाहर होता, फिर अक्टूबर में खान बाहर होता और नवंबर में तो बिल्कुल खान ने बाहर होना था। लेकिन हमारी कमी कोताहियाँ और हमारी एक दूसरे के झगड़ों की वजह से खान और खान की जो ज़ौजा हैं बुशरा, इमरान और जो हमारे जितने सीनियर लीडर हैं वो इस वक्त पाबंदे सलासा हैं। वजह हमारी कोताहियाँ हैं, वजह कोई बहुत ही बढ़ के मारता है, कोई बहुत ही भाग जाता है। अच्छा, और जो मैं यही कहूँगी कि इस दफ़ा किसी लीडर को आपने ना जंजीरों से बांध के अपने साथ लाना है और ख़ुद भी अपने साथ उसी जंजीर में बंध जाना है। मतलब ये कि हाँ, ना लीडर भागे ना वर्कर भागे, और क्या कहते हैं आपने एक दूसरे के साथ साथ रहना है। और लेकिन इन सब में आपने जब भी एहतजाज पे आना है, जब भी आपने एहतजाज करना है, आपने कानून को तोड़ना नहीं है, आइन को आपने छोड़ना नहीं है और अपने हक से आपने पीछे हटना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।